बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे किसी दवा की बात नहीं करने वाली, ना ही कोई चमत्कारिक दावा और ना ही कोई झूठी उम्मीद लगवाने वाली हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ की जो सालों से हमारे देश में मौजूद है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सही सुना, ये कोई मिरेकल, कोई चमत्कार, ये इस तरह की कोई दावा या दवा वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन सही जानकारी के बिना या तो गलत तरीके से खाई जाती है या फिर बिल्कुल ही छोड़ दी जाती है, और वो है चीज़ सोयाबीन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये हर दुकान पर आपको बनिया की दुकान पे मिल जाएगी। आज आप जानेंगे सोयाबीन के बारे में। असल में सोयाबीन है क्या, या इसमें क्या क्या पोषण होता है, या ताकत के लिए कैसे मदद कर सकती है, और किन लोगों को इससे सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिटेल में, और जो कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अंडे से डबल यानी दो गुना फ़ायदेमंद है। तो कैसे है और क्यों है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे और किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सोयाबीन होती क्या है पहले ये हम जान लेते हैं। सोयाबीन एक तरह की दाल है, दाल वर्ग की फसल है, यानी उसी कैटेगरी में आती है जैसे कि चना, मूंग, मसूर, ये सब दाल है ना। उसी तरह से सोयाबीन भी दाल का ही परिवार है, उसी से आती है। ये कोई नई या विदेशी चीज़ नहीं है, बल्कि दशकों से भारत, चीन और एशिया के कई देशों में खाई जाती है, पैदावार भी होती है। तो हम जानेंगे इसमें कौन कौन सा पोषण होता है सोयाबीन में, जो हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और हमारे डाइट में कितना फ़ायदेमंद है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के। तो बिना बढ़ा चढ़ाकर सोयाबीन में के बारे में हम बताएंगे। सोयाबीन में पाया जाता है ये हाई प्रोटीन, यानी प्रोटीन का स्रोत है। इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और थोड़ी मात्रा में अच्छे फैट्स भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स कहा जाता है। बहुत से लोग होते हैं ना जो गोश्त या अंडा इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, उन्हें हाई प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो वो सोयाबीन खाकर अपने सोर्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, प्रोटीन ज़्यादा होना मतलब जादू नहीं है, ये सिर्फ एक पोषक तत्व है जिसका असर पूरी डाइट पर निर्भर करता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन कोई बढ़ाना चढ़ाना नहीं, आपको डिटेल में सारी हम बात करते हैं। तो ताकत और कमज़ोरी में सोयाबीन कैसे मदद करती है, चलिए जान लेते हैं। बहुत से लोग शरीर की कमज़ोरी, थकान या काम करने में जल्दी थक जाने की शिकायत करते हैं। अक्सर औरतों के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, तो मैंने इसे इस्तेमाल भी किया, इस वजह से आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। अक्सर इसकी वजह होती है प्रोटीन की कमी, सही पोषण ना मिलना। तो सोयाबीन क्या होता है, आपकी शरीर को बिल्ड करता है, यानी ये बिल्डिंग मटेरियल देती है आपके शरीर को, अंदर से आपको ताकत देगी, मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करती है और लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस कराती है। और ये कहते हैं ना, एक तरह का ये फ़ायदा किया है क्योंकि ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है, काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा देगी। इसलिए जो लोग नॉन वेज या अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए सोयाबीन एक अच्छा विकल्प हो सकता है, वो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन आगे भी ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से हम शामिल करेंगे कि हमें हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। अंडे से 2 गुना ज़्यादा ताकत है, क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं। बहुत ज़रूरी बात है ये, जो कि आपने थंबनेल पर लिखा हुआ देखा भी है, और इसी वजह से आए हैं यहाँ पर। अंडे से 2 गुना आखिर किस चीज़ में ताकत मिलने वाली है, तो चलिए ईमानदारी से समझते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन यानी अंडे के बराबर या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर किसी के लिए अंडे से 2 गुना असर करेगी, बिल्कुल नहीं। सबका अपना शरीर होता है, क्योंकि अलग शरीर, अलग पाचन तंत्र, अलग सारी चीज़ें आपका अलग होता है, और खाने का असर पूरी डाइट पर निर्भर करता है। अगर आप दिन भर कुछ न खाएं और सिर्फ सोयाबीन ही खा लें, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपको अंडे की इतनी ताकत देके और आपको पूरे दिन सब कुछ आपको पर्याप्त देगा, बिल्कुल नहीं। इसलिए इसे तुलना नहीं, विकल्प समझिए, यानी आप अंडे की जगह पे एक विकल्प समझिए, उसके बराबर नहीं कर सकते। हाँ, वज़न और फिटनेस में सोयाबीन काफ़ी मददगार है। तो सोयाबीन क्यों मददगार है, क्योंकि पेट देर तक भरा रखती है, बार बार भूख लगने से बचती है, यानी जो आपकी क्रेविंग है, भूख, कुछ खाने की इच्छा है, वो बार बार नहीं जागेगी और पेट ज़्यादा भरा रहेगा। इसी वजह से कुछ लोग इसे वज़न को कंट्रोल करने के लिए भी
इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा, गलत तरीके से पकाना या खाना वज़न को बढ़ा सकता है और नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। तो संतुलन बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोयाबीन खाने का सही और सुरक्षित तरीका और सही वक्त, सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखा करें। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा है, कच्ची सोयाबीन कभी ना खाएं। सच में दोस्तों, ये बहुत नुकसानदेह है अगर आप कच्ची खाएंगे तो। हमेशा सोयाबीन को 8 से 10 घंटे भिगो दें। जिस तरह चने भिगोते हैं ना, रात में भिगोएंगे, सुबह खाएंगे ना, या सुबह भिगाया आपने शाम में खाया। तो अगर आप कच्चा खाना चाह रहे हैं सोयाबीन यानी भिगोकर, तो आप इस तरह चने के साथ 4-5 दाने भिगो दें। फिर इसे अच्छी तरह से उबाल के भी दाल या सब्जी बना के भी खा सकते हैं, या चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, मात्रा कितनी होनी चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार काफ़ी है, रोज़ ज़रूरी नहीं है। रोज़ खाना यानी आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो हाई प्रोटीन है ना, क्योंकि इसमें किन लोगों के लिए सोयाबीन से सावधानी रखनी चाहिए। सबसे ईमानदार बात, सोयाबीन हर किसी को सूट करे ये ज़रूरी नहीं। ख़ास तौर पर उनको जिन्हें यूरिक एसिड हो या थायराइड हो या इस तरह की कोई समस्या हो, दर्द होता हो, जॉइंट पेन हो, गठिया वगैरह, तो उनके लिए थोड़ा हाई प्रोटीन हो जाएगा तो उन्हें नुकसान कर सकता है। थायराइड की समस्या है तो भी, या जिनका पाचन बहुत कमज़ोर है वो भी, और गैस सूजन जल्दी हो जाती है तो भी, उन्हें इन चीज़ों से यानी सोयाबीन या हाई प्रोटीन से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए। उन्हें कम मात्रा में और डॉक्टर से या किसी जानकार वैद्य या हकीम से पूछ कर ही लेना चाहिए। खुद ही ना खाएं, और अगर ऐसे खाना है, भिगो कर खाना है, तो 4 से 5 दाने जैसे मैंने खाया, बहुत फ़ायदेमंद है। सोयाबीन से जुड़े झूठे दावे जिनसे बचना चाहिए। ये कोई मर्दाना दवा नहीं है, ये कोई हार्मोन बदलने वाली दवा नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये बस एक पौष्टिक भोजन है जो सही मात्रा में फ़ायदा दे सकता है। लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किया, मुझे तो सच में अमेजिंग रिजल्ट दिया, बहुत ही ज़्यादा हार्मोन को बैलेंस किया, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जिसे जो पूछना हो पर्सनली पूछ सकते हैं। आखिरी और सच्ची बात याद रखिए, ताकत एक चीज से नहीं आती, सेहत धीरे धीरे बनती है, और संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है। सोयाबीन अंडे का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक विकल्प है। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो उसकी जगह आप सोयाबीन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रोजाना अंडे खा रहे हैं तो उसके साथ इसे इग्नोर करें, क्योंकि वो भी हाई प्रोटीन के भी हाई प्रोटीन अगर सही तरीके से और सही मात्रा में ली जाए तो ये शरीर को पोषण दे सकती है। अगर आपको ऐसी सच्ची, बिना डराए और बिना बहकाए जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को पूरा देखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी एक और ईमानदार सेहत की बात के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह।